हरि ओम तत्सत। प्रतिविज्ञा शक्ति के प्रकृष्ट प्रतीक श्री हनुमान जी। मनुष्यों की तो कौन कहे, देवताओं में भी प्रतिविज्ञा शक्ति, पहचानने की सूक्ष्म शक्ति का प्राय अभाव देखा जाता है। वृत्तासुर में भगवत भक्ति है, यह बात देवताओं को भी, राजा इंद्र को भी तब ज्ञात हुई जब देवासुर संग्राम में वृत्तासुर ने भगवत स्मृति में सर्वथा संकुल होकर अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और वह भक्ति भावना में करुणार्ध स्वर में भगवत दर्शन के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगा। श्रीमद्भागवत के 6वें स्कंद में 11वें अध्याय में 26वां श्लोक, अज्ञात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव प्युषितम विखन्ना मनोर रविन्द्राक्ष दिदृक्षते त्वाम। रजस्तमः स्वभाव वाले वृत्तासुर में सहसा सात्विक गुण का गौर गर्भित उदय देखकर इंद्र को विवश होकर कहना पड़ा, अहो दानव सिद्धोसी यस्ते मतिरित्रसी। श्रीमद्भागवत के 6वें स्कंद के 12वें अध्याय का 19वां श्लोक, अर्थात हे दानव, मैं नहीं जानता था कि रजस तमो वृत्ति वाले तुम में इतनी अचल अटल सात्विक भावना का प्राबल्य हो सकता है। तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। इसी प्रकार भगवत भक्त अम्बरीश को महर्षि दुर्वासा कहाँ पहचान सके? यदि पहचान पाते तो उन्हें जलाने के निमित्त कृत्य उत्पन्न नहीं करते। इसी प्रकार प्रतिविज्ञा शक्तिहीनता के बहुत से उदाहरण देवता, दानवों, ऋषियों में मिलते हैं। किंतु जब हम श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की प्रतिविज्ञा शक्ति पर विचार करते हैं तो स्पष्टतया विदित होता है कि उनमें व्यक्ति को उसकी आकृति देखते ही पहचान जाने की विलक्षण शक्ति थी। इसीलिए उन्हें बुद्धिमताम वरिष्ठम यह बिरुद दिया गया है। सुंदरकांड में उनकी प्रतिविज्ञा शक्ति का पूर्ण परिचय मिलता है। पूर्व परिचित अथवा पूर्व दृष्ट शुद्ध स्थान और व्यक्तियों को एवं उनकी विशेषताओं और दुर्बलताओं को पहचान लेना सहज है, सरल है, साध्य है, कष्ट साध्य नहीं है। किंतु जिस स्थान अथवा देश विशेष को कभी देखा सुना नहीं, सर्वथा नवीन, उस विशेष के
लोगों की आभ्यंतर प्रकृति को जानकर स्वामी के कार्य को बना लेना प्रकृष्ट प्रत्यभिज्ञा शक्ति का प्रबल परिचायक है। रामायण जी में भगवान श्री राम के अति निकट रहने वाले अनेक पात्र हैं जो उनके स्वभाव को नहीं पहचानते। सहोदर भ्राता श्री लक्ष्मण जी के विचारों और भावों के श्री राम से टकराने के बहुत से उदाहरण हैं, किंतु श्री हनुमान जी तो किष्किंधा से पंपा सरोवर पर जब श्री राम के प्रथम बार मिलते हैं तभी श्री राम उनकी प्रत्यभिज्ञा शक्ति से इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि उनके मुख से यह शब्द निकलता है, बहु व्याहर्तानेन किंचिदं शब्दितम्। श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हनुमान जी ने कितनी सुंदर अर्थभाववती किंतु शब्दतः अल्पीयसी वाणी में अपना अभिप्राय कह दिया। यह सबसे बड़ा गुण कि जिसके भाषण में एक भी व्यर्थ अथवा निष्प्रयोजन शब्द प्रयोग में नहीं लाया गया, प्रयुक्त नहीं हुआ। लंका में प्रवेश करते समय विघ्न उनके समीप आते हैं। अपनी प्रत्यभिज्ञा शक्ति के प्रभाव से वे उन सब के मर्म को समझते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। सुरसा राक्षसी लंका आदि को परास्त करने के बाद जब वे अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो माता सीता को देखते ही पहचान जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा है, ताम विलोक विशालाक्षी मलिकम मलिनाम कृशाम तर्कयामास सीतेति कारणैः रूपवादि भी। इसके अतिरिक्त श्री हनुमान जी की प्रत्यभिज्ञा शक्ति परमोत्कृष्ट प्रमाण तब मिलता है जब विभीषण के शरण आने पर श्री राम के सन्निकट रहने वाले सुग्रीव लक्ष्मण आदि सभी यह आशंका करते हैं कि राक्षस राज रावण का भाई विभीषण कपट से भेद लेने के लिए शरण में आया है, समाश्रित भाव से नहीं आया। तभी पार्श्ववासियों के विचार जानने के बाद प्रभु श्री राम हनुमान जी के मुख की ओर उनका अभिप्राय जानने के भाव से देखते हैं। तब हनुमान जी स्वाभाविक रूप से सहज भाव के साथ अपना अभिप्राय, जिसका आधार प्रबल प्रत्यभिज्ञा शक्ति है, बताते हुए कहते हैं, विभीषण को जैसा बताया जा रहा है प्रभु वह वैसा नहीं है।
उसका जन्म यद्यपि राक्षस कुल में हुआ है, सत्य है, पर वह स्वभाव से राक्षस नहीं है, महात्मा है, धर्मात्मा है। हनुमान जी की प्रतिभिज्ञा शक्ति की विजय होती है और सब लोग अपने अपने विचार बदलकर उन्हीं के शब्दों का समर्थन करते हैं। भगवान श्री राम उनकी प्रतिभिज्ञा शक्ति की प्रशंसा करते हैं। अयोध्या से राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की। हरि ओम।